बिहार विधानसभा ने नया विधेयक पारित कर सूदखोरी और जहां पर भी मनमानी ब्याज दरों और उत्पीड़नकारी वसूली पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है, जिसमें हजारों कर्जदारों को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। मैं हूं शायन गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 पास हो गया है, क्योंकि ये बिल पेश किया गया था जो सीधे तौर पर उन लोगों को सुरक्षा देगा जो ऊंचे ब्याज और रिकवरी एजेंडों की जितनी भी प्रताड़ना है वो झेल रहे हैं। अब बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के कर्ज बांटना और जितना भी डरा धमका कर वसूली करना बहुत महंगा पड़ेगा। बिहार में अवैध सूदखोरी और जितनी भी वहां पर दबंगाई से उससे वसूली की जाती थी उसके खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो कह सकते हैं कि एक राहत वाला जरूर ये बिल रहेगा। और राज्य विधानसभा ने बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 को ध्वनिमित से पारित कर दिया। इस कानून के तहत अब जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उसमें जितनी भी सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि राज्य के वित्त विभाग से पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के जितने भी वहां पे ऋण देना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और विधेयक के अनुसार सूद के जितने भी दबाव में आत्महत्या या उत्पीड़न से जूझ रहे हैं और जितने भी ये मामले सामने आ रहे हैं उनकी सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष अदालत बनाई जाएगी। तो ये काफी राहत वाली खबर है। इन अदालतों में गठन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से होगा और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इन अदालतों की कमान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के हाथ में होगी, जो विशेष रूप से अवैध ऋण और जितने भी वहां पे प्रताड़ना से जुड़े मामले हैं उसको त्वरित सुनवाई करेंगे। इससे पीड़ितों को न्याय के लिए सालों तक कचहरी में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति ने बिना पंजीकृत संस्था से कर्ज लिया है या तय सीमा से अधिक ब्याज चुकाया है तो उसे अतिरिक्त रकम लौटाने की कानूनी व्यवस्था नहीं होगी। इतना ही नहीं बल्कि पहले चुकाई गई जितनी भी राशि है उसको वह 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस पाने का हकदार होगा। तो ये एक राहत वाली खबर है। कोई भी सूक्ष्म वित्त संस्था या जितने भी सूदखोर कर्ज वसूली के लिए जितने भी वहां जाते हैं और जो इस चीज से लड़ रहे हैं और रिकवरी एजेंडों का सहारा लेते हैं तो उसे 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि एक राहत वाला बिल है। और शायद आप जब ये खबर सुन रहे होंगे तो आपको भी काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहे होंगे आप लोग, और काफी ज्यादा दिलचस्प भी है और एक राहत वाली खबर है, क्योंकि जब भी ऐसे एजेंडे सामने आते हैं तो वो देखकर लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ जब वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में साफ कर दिया है कि अब बच्चों के स्कूल जाकर उन्हें शर्मिंदा करना और पड़ोसियों पर दबाव डालना या सामाजिक समारोह में खलल डालकर वसूली करने के लिए लद किए गए हैं। और ये कानून उपकारों और जितनी भी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह काम करेगा। यानी कि एक ढाल की तरह तो काम करेगा लेकिन एक राहत भी है। और जब भी ऐसी चीजें सामने आती हैं और लोग जब देखते हैं कि ऐसी स्कीम्स लागू की जा रही हैं लोगों के लिए, लोगों के काम के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, राहत होगी। और जब ऐसे काम किए जाते हैं तो लोग अपने बिजनेस में अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे जो वो कर रहे हैं, अपना घर चला पाएंगे बिना कुछ सोचे। और ये अपने आप में एक राहत की बात होती है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। मैं हूं शायन गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।